बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है। सदर मुमलिकत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और बिल वापस भिजवा दिया। ऐवान सदर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के गलत इक़दाम की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टिका खानसानी की इस रिपोर्ट में। इत्तेहादी हुकूमत के लिए साल 2023 का आगाज खुशगवार न रहा। सदर ममलिकत ने शहर इक़्तिदार में मकामी हुकूमत के तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हुकूमत पर जल्दबाजी और गलत इक़दामात से बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के इल्जामात भी धर दिए। ऐवान सदर से जारी नए साल के पहले मरासले में कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75(1)B के तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2022 को बगैर दस्तखत वापस कर दिया है। इस इकदाम की वजह ये बताई गई है कि विफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इकदामात से बल्दियाती इंतखाबात में 2 बार ताख़ीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। मरासले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 50 यूनियन काउंसिलों की हदबंदी के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया तो यूसीज की तादाद 101 कर दी गई। कमीशन ने दोबारा हल्का बंदी करने के बाद पोलिंग की नई तारीख दी तो हुकूमत ने यूसीज की तादाद 125 कर दी। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका भी तब्दील कर दिया। इससे बल्दियाती इलेक्शन दूसरी बार मुलतवी हो गए। इस बिल से इंतखाबात में मजीद ताख़ीर हो सकती है। वफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। वो अपनी खैर बनाए, बेटी का केस भी अदालत में है, जल्द फैसला होने वाला है। ये कहते हैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, तोड़े क्यों नहीं तोड़ते। इमरान खान ने 2.5 अरब की घड़ी 50 करोड़ की बेच दी। अब बचत नहीं होगी, अब मदद नहीं होगी। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बेसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान, तुम्हारे पास जो 2018 में थी, तुम्हारे खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है। तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। अब तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया। तुम अपनी बच्ची का भी हिसाब दोगे, तुम तोशा खाना का भी हिसाब दोगे। जहांगीर तरीन जहाज पैसा क्या नहीं किया इमरान खान के लिए। अलीम खान ने क्या कुछ नहीं किया, ओन चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। हर एक को इमरान खान ने डसा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल ये कॉन्फ्रेंस हुकूमत को मुतनब्बह करती है कि वो सूबा में अमन व अमान की बहाली के लिए फौरी इक़दामात करे। बसूरत दीगर सूबा की अपोजिशन जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त फैसला करने पर गौर कर सकती हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सूबे की अबतर माशी सूरत हाल, तारीख़ के बुलंदतरीन कर्ज़ों, अक़रबा परवरी और सूबे में जारी करप्शन पर तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह करता है कि सूबे में 9 साल से काबिज़ हुक्मरानों ने 75 साल तारीख़ में 900 अरब रुपए के कर्ज़े लेकर गरीब सूबे को मक़रूज़ किया, जबकि 2007 में सूबा 97 अरब और 2013 में 300 अरब, जबकि 9 सालों में 900 अरब रुपए का कर्जा हासिल कर चुका है। जबकि सूबे में अब तक कोई मेगा प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी, हस्पताल या तरक्याती मंसूबे का कोई जाल नहीं बिछाया जा सका। सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला को अरबों रुपए का हिसाब देना होगा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस BRT मलम जबा केस, आटा चीनी से कैंडल, फॉरेन फंडिंग केस में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करता है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सूबे में अमन व अमान की मखदूर सूरत हाल, बिलखुसूस कबाइल अजला में आए रोज़ टारगेट किलिंग के वाक़यात, बाजवट से वज़ीरिस्तान तक JOI के रहनुमाओं की पैदल पेश हालतों कि सूबाई हुकूमत और इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया करार देते हुए मुतालबा करता है कि हुकूमत अमन की बहाली और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम उठाए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने हालिया दिनों लक्की मरवत, बन्नू, वज़ीरिस्तान वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और शहरियों की शहादत पर गहरा रंज का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कबायली इलाक़ों समेत शहरी इलाक़ों में भी अमन व अमान की सूरत हाल और आए रोज़ वाक़यात के रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए।
ये कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबाई असम्बली में अददी अक्सरियत की बलबूते पर जो हेलीकॉप्टर बिल मंजूर किया है वो महज इमरान खान को नेब मुकदमे से बरी करने के लिए बयान बनाया गया है। इसलिए ज़ाती मफाद के लिए इम्तियाजी कानून की मजम्मत की जाती है। APC की नज़र में खैबर पख्तूनख्वा जहाँ PTI की हुकूमत है, अगर पंजाब में आटे की कीमत 1350 रुपये जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2600 रुपये तक पहुँच चुकी है। सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत पूरी तौर पर कम करे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मरकज़ी हुकूमत की आइनी हैसियत के हवाले से सूबाई हुकूमत के मुबैन रवैये को आइन के मुनाफी करार दे। APC मुतालबा करता है कि सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की हैसियत को हर लिहाज से तस्लीम करे और उसके ख़िलाफ़ जो गैर आइनी इक़दामात की तरफ इशारे किए गए हैं उससे बाज रहे। साथ ही मैं ये एजाज़ भी हासिल कर रहा हूँ कि पेशावर प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हुए हैं तो उसके नए सदर अरशद अजीज़ मलिक साहब को और उनकी काबीना को मुबारकबाद पेश करते हैं। जिस तरह हालात है उस पर तो APC है, इसके बारे में अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयान भी जारी हुआ है। वो कहते हैं इसकी वजह से शर फसाद फैला रहे हैं, उसको क्या जवाब देंगे? क्या वाकई ये शर फसाद के लिए आप पार्टी का कुछ नहीं करती? मेरे ख्याल में ये तमाम पार्टियां बैक आवाज़ कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इस किस्म की बात करना अवाम के जज्बात को उनकी ज़ख्मों पर नमक पाशी करने के मुतरादिफ है। नाअहलियाँ विफाक से लेकर सूबे तक अब अया हो चुकी हैं। इन बयानबाजियों से वो अपनी नाकामियों पर अब पर्दा नहीं डाल सकते, वो एक्सपोज हो चुके हैं। दिन रात बयानात तब्दील करते रहते हैं। सुबह कोई बयान देता है तो शाम को उसकी नफ़ी करते हैं और फिर उनकी करप्शन के जो किस्से कहानियाँ हैं, इससे में तो माजी में अगर मुल्क के अंदर कोई करप्शन हुई है तो लोगों को भुला दिया है इन्होंने अपने इस महा करप्शन के नतीजे में। मौलाना साहब जो मामला वफाक के साथ है जिसकी वजह से आवाम भी सफ़र हो रही है, अमन अमान की वजह से भी हो रहे हैं, मगर कुछ दीगर मामला है जिसकी वजह से। मौलाना फजलुर रहमान APC के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि KPK हुकूमत सूबे में क़याम अमन के लिए फौरी इक़दामात करे। KPK में मेगा प्रोजेक्ट का कोई जाल नहीं बिछाया गया। ज़ाती मफाद के लिए बनाए गए कानून की मजम्मत करते हैं। KP हुकूमत आटे की कीमत कम करे। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक वफाकी हैसियत को कबूल करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर बरस पड़ी। ट्वीट में लिखा कि ये क्या बंदा है, ना ईद और ना शब बारात की तमीज़, ना इसे नए साल का कोई ख्याल, ना दुआ और ना कभी खैर का कोई कलमा। अपनी ज़ात में कैद शख्स को ना किसी के गम का ख्याल है ना किसी की खुशी का एहसास है। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक जिसे खुशी और गम बांटना ना आता हो वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचता होगा। और वज़ीर आला सिंध ने नए साल पर सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत एक घर के लिए 3 लाख रुपए सपोर्ट करेगी। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये ऐलान भी किया कि 14 अगस्त को मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह होगा और 23 मार्च को गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर से बत्ताखोरी खत्म हो गई है, ताहम अमन अमान का मसला मौजूद है। शहर को अब कोई बंद नहीं करा सकता। उनका कहना था सैलाब से मुतासरा 95% हिस्से से पानी निकाल दिया। हमने ये अज़म किया है कि तकरीबन 20 लाख घर लोगों के बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 अरब रुपए, 3 लाख रुपए तक सपोर्ट करेंगे एक घर को। पूरे सूबे में जिन लोगों के पास घर नहीं है
या जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाए। 14 अगस्त 2023 को मरीन एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेगी। जौहर चौरंगी पे मेगा स्कीम के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो 23 मार्च 2023 को कंप्लीट करेंगे। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन अमान लाई है, तो वो भत्ताखोरी खत्म हो गई है और इंशाल्लाह ताला कराची में अब कभी नहीं होगी। इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता जैसे पहले हुआ करता था। एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूं इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे। इन क्राइम्स के जो इश्यूज हैं मैं उसको तस्लीम करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। हम इस मानसून से पहले सिंध को, सिंध के रोड्स को, सिंध के इरिगेशन चैनल्स को रिहेबिलिटेट करेंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान सड़क पर जराइम का शिकार होने वाली एक खातून ने मुराद अली शाह की गाड़ी रुकवा ली। खातून ने कहा कि वो अकेली कमाने वाली है। जराइम पेशा नासिर ने उन्हें सड़क पर लूट लिया और कोई मदद भी नहीं कर रहा। वज़ीर आला ने SP गुलशन और शारा फैसल को खातून की मदद की हिदायत कर दी है। सर मुझे आपसे बात करनी सर, आप मेरे CM मेरे बस को यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी मेरे साथ इतनी मुश्किल है। मैं एक अकेली कमाने वाली एक छोटे से स्कूल में जॉब करती हूँ। नहीं मुझे अभी आपकी मदद चाहिए सर। आप इतने करते हैं, हमारे तो सर नहीं जाते थे पैसे। मैं एक स्कूल में नौकरी करती हूँ, मुझे सिर्फ 20-25 मेरी बहन में आपके सारे मसले, मेरी माँ में आपके मसले। आज इतनी पुलिस नजर आ रही है सर, मुझे कभी इतने पुलिस वाले नजर नहीं। मेरे साथ पुलिस होती नहीं है। नहीं सर, मैं ढूंढ रहा हूँ तब से। MQM पाकिस्तान के इजलास में शिरकत के लिए रहनुमाओं की कराची मरकज आमद जारी है। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बहादुराबाद पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं साद साबरी से। जी साद, अपडेट कीजिए। MQM पाकिस्तान के इजलास में शिरकत के लिए रहनुमाओं की कराची मरकज आमद जारी है। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बहादुराबाद पहुंच गए हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। साद साबरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी साद, अपडेट कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पर मौजूद हैं, जहाँ पर MQM रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। सबसे पहले यहाँ पर कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुँचे। उसके बाद हमने देखा कि राब्ता कमेटी जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक हों, डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इज़हारुल हसन और दीगर राब्ता कमेटी के अरकान जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। इस वक्त जो राब्ता कमेटी का इजलास है वो जारी है, जहाँ पर गुफ्तगू की जा रही है। आज का जो इजलास है इसमें बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के साथ साथ जो इस वक्त MQM के जो मुनकसिम धड़े हैं उनका जो इंसमाम का मामला है उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में जो गवर्नर सिंध की जानिब से MQM के मुनकसिम धड़ों को जोड़ने की कोशिश की गई, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जो अगर मैं आपको बताता चलूं कि PSP के वो MQM पाकिस्तान के वो रहनुमा जो PSP जाकर MQM वापस आए, जिनमें डॉक्टर सगीर और वसीम आफ्ताब हैं, उनको भी आज यहाँ पर देखा गया, जो इस वक्त इस अहम मुलाकात में शामिल हैं। और इस वक्त मुलाकात जारी है, जिसके फौरी बाद जो है वो MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया साद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में रिकॉर्ड कारकर्दगी नहीं बल्कि रिकॉर्ड लूट मार की जा रही है। 2008 से आज तक कराची के A4 मंसूबा नहीं दे सके। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो साहब, आपकी कौन सी परफॉर्मेंस है? जिस NICVD पर आप इतना रोप मारते थे उसमें सूरत हाल ये है कि अब 20% भी प्रोसीजर्स नहीं हो रहे। 8 तालीमी बोर्ड में से 5 तालीमी बोर्ड के सरबराह गैर मुस्तकिल हैं। छतों पे लोग सवार होते हैं और लटकते हुए सफर करते हैं। वो बताते हैं बिलावल साहब आपकी परफॉर्मेंस, नलकों में पानी नहीं आता, हवा आती है, वो हवा सरसराते हुए बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है। 2008 से मुसलसल हुकूमत में है बिलावल साहब, लेकिन आपने कराची को K4 मंसूबा नहीं दिया। 1% पानी का कोटा अप्रूव कराने में क्या तकलीफ है कराची के लिए?
कराची को आप ओन ही नहीं करते, आप सिर्फ कब्जा करना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड परफॉर्मेंस नहीं है, रिकॉर्ड करप्शन है। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम गैर सियासी हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है तो एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा कौन कर रहा है? ये जरदारी टेसूरी डॉक्टराइन पर अमल दरामद हो कैसे रहा है? ये सारे प्रोजेक्ट फेल होने में बता रहा हूँ आपको, साजे की हंडिया चौराहे में फूटती रहेगी। 2023 में हम 255 जंगलात जो हैं वो कायम कर रहे हैं मियावाकी के साउथ पंजाब के स्कूलों में। एनिमल्स का भी ख्याल रखना चाहिए। PhD करूँ, स्कॉलरशिप लूँ बाहर से। यही चाहते हैं कि जो सेफ सिक्योर फूड है वो पूरे मुल्क को मिले। हमारे मुल्क में यही मसले हैं फूड से रिलेटेड। बढ़ चढ़कर अपने पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लें। मेरा ये आज़म है कि नए आने वाले साल में मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं जो तालीम हासिल नहीं कर सके। फूड एनिमल्स के लिए एक शेल्टर होम बना सकूं। मैं उन लोगों को खाना प्रोवाइड करूं जो खाना नहीं खा सकते। मैं अपना ये अर्ज इस साल पूरा करूंगी। मैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम करूंगी। 2023 का मेरा रेजोल्यूशन तो सबसे पहले ये है कि अभी मैं जैसी इंसान हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा बेटर इंसान बनना है। अगले साल के लिए मेरा ये गोल होगा कि मेरी नमाज ना छूटे। मैं जो टाइम टेबल्स बनाती हूँ मैं फॉलो कर सकूँ 2023 में। यही गोल है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में भी कोई कंपटीशन खेलूं और उसमें अपना अच्छा नाम बनाऊं और जनासिल मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी नाम रोशन करूं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मेरा 2023 का गोल ये है कि मेरी अटेंडेंस 75% से ज़्यादा हो। इंशाल्लाह 2023 में इरादा ये है कि हाउस जॉब यहीं जिन्हों में करेंगे, अपने आप को बेहतर डॉक्टर बनाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करूँ। अपनी एक मार्केटिंग की कंपनी बनाऊं जिसमें मैं ट्रांसजेंडर्स को जॉब दूं। 2023 में मेरा एम है कि मैं अपना क्लॉथिंग ब्रांड बनाऊं। टेक्सटाइल का जुमला लगाऊंगा जिसमें लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मैं पौधे लगाना चाहता हूं ताकि हमारे मुल्क का जो आलूदगी है, पोल्यूशन है, वो ख़त्म हो सके। मैं एक NGO बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं गरीबों को फ्री तालीम दिलवा सकूँ। 2023 का मेरा एम ये है कि मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपने अपने ड्यूटीज़ अगर इंडिविजुअली पूरी करेंगे तो एक कलेक्टिव इफेक्ट आएगा सोसाइटी। 2022 में जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं वो मैं 2023 में नहीं करना चाहता। और अब आपको बताएं कि नए साल के पहले रोज वज़ीर आला सिंध ने कराची में सड़क पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। शहर में जारी तरक्याती कामों के दौरे के मौके पर मुराद अली शाह बच्चों में घुल मिल गए और उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। साबिक मुंतजिम कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को गेंद कराई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नया साल नए जज्बे और सेहतमंद सरगर्मियों के साथ शुरू करना चाहिए। बच्चों के साथ खेलने का मकसद बच्चों में क्रिकेट का शौक पैदा करना है। वेलकम बैक। 2023 के पहले दिन नथिया गली का हुस्न दुबाला हो गया। सफेद गालों ने नज़ारे हसीन बना दिए। सयाह खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। साल नौ का आगाज बांसुरी की धुन के साथ। बर्फपोश पहाड़ों पर जिप लाइन और ट्यूबिंग के मजे। नथिया गली में सयाहों ने किया खूब हल्ला गुल्ला। जी हम सक्खर से आए हुए हैं। हम एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं। जैसे सक्खर में ड्राई सर्दी है, यहाँ पे जो है ना काफी सारी चीजें एक्टिविटीज के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए। आज हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। साल का पहला दिन है, ट्यूबिंग हो रही है, निशानेबाजी हो रही है और जिप लाइन हो रही है और बड़ा मजा आ रहा है। सीजन की पहली बर्फबारी थी और अब ये बच्चे सारे इधर खेल रहे हैं और हमें तो फुल ठंड लग रही है, लेकिन एंजॉय बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। नया साल मुबारक हो। नौजवानों ने भंगड़े डाले, बच्चों ने निशानाबाजी और तीरंदाजी में अपने जोहर दिखाए। मैं इधर स्पेन से आई हूँ नया साल मनाने फैमिली के साथ। इधर नथिया गली में आए वेदर एंजॉय करने। सारे इधर हॉर्स राइडिंग हो रही है, जिप लाइनिंग के और बहुत काफी और चीजें भी हैं। सैर व तफरी के लिए आने वालों ने दूसरों को भी हसीन नज़ारों की सैर की दावत दी। आतिफ कयूम, समा, नथिया गली, एबटाबाद। मलका कोसार मरी में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जहीर खान मरी में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जहीर, क्या मनाजिर हैं इस वक्त? हल्की बर्फबारी हुई है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए कुछ मंचले नौजवान यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने यहाँ पे डांस भी किया, एंजॉय भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बर्फ़ के जो गोले हैं वो उठा के फेंक रहे हैं। पेशावर से आया हूँ सर, और आज मेरे ख्याल से थर्ड डे है स्नोफॉल का, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है। फ्रेंड के साथ आया हूँ तो काफ़ी अच्छा खुशगवार मौसम भी है और बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रही है माशाल्लाह। कितने लोग आए हम कम से कम 2 गाड़ी आए, 10 फ्रेंड आए हम।
ये बर्फ आप उठा के फेंक रहे हैं तो ये कोई कुछ नहीं होता, जज्बानी है, जवानी है, जवानी होती है दीवानी। तो एंजॉय करते हैं, कुछ दिन होते हैं, छुट्टी मिल जाती है तो इधर आ जाते हैं एंजॉय के लिए। ये नौजवान जो हैं एक तो साल के पहले दिन को एंजॉय कर रहे हैं और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हल्की जो बर्फ़ पड़ी हुई है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और फिर आज छुट्टी का दिन है, तीसरी इंजॉयमेंट की इनकी वजह से छुट्टी के दिन को भी फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये कश्मीर पॉइंट है मरी, यहाँ पे बर्फबारी है, हल्की बर्फबारी है, लेकिन तफरी का समा है और नौजवान यहाँ पे दूर दराज से आए हुए हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंध में सैलाब को कई माह गुजर चुके, लेकिन जिला दादू और कंबर शहदाद कोट के मुतासिरीन अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पहले पानी ने घर उजाड़े, अब सर्दी ने मुश्किलात बढ़ा दी। सिंध के सैलाब मुतासरीन गर्म कपड़ों और खेमों को तरस गए। कंबर शहदाद कोट में लोग खुले आसमान तले सर्दी में ठिठरने लगे। चौथो महीनो खैर असां बीठो, असांखे कुछ भी न मिलियो आहे। असांजा घर ड्रही पिया, अब हर शइ असांजी वई, अब फसल विया, माल मरी वियो, बकरियूं मरी वयूं, असांखे कुछ भी न बचो आहे। दादू में जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस गाँव याकूब पंवर अब भी पानी में घिरा हुआ है। देहातियों को नकलो हरकत में शदीद दुश्वारी का सामना है। गंदे पानी से इलाके में बीमारियाँ फैल रही हैं। कोई भी नहीं आया हमारे पास, ना कोई वडेरा आया, ना कोई रईस आया, कोई भी नहीं। ये सारे पता नहीं कहाँ गुम हो गए, ना कोई पानी है। घरों में भी पानी है, हर घर में पानी है। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत सिंध की जानिब से मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत घरों की तामीर के लिए रकम बढ़ाए और जल्द से जल्द पानी की निकासी की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें बढ़ने से लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बन गया। इस हवाले से मजीद देखिए रिपोर्ट। दूध, दालें, चावल, सब्जी और गोश्त के बाद आटे की कीमत में भी इजाफा। जेहलम में अवाम दोहरी मुश्किलात का शिकार। एक जानिब गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब तंदूर की रोटी के दाम बढ़ गए। नान भाइयों ने 25 रुपए की रोटी और 30 रुपए का नान कर दिया। गैस घरों में ना होने की वजह से और आटे की जो है वो महंगाई की वजह से ये इंतहाई इस वक्त कर्ब का जो है वो आवाम सामना कर रही है। सरगोधा में आटे की सरकारी कीमत 65 रुपए किलो है, मगर बाजार में आटा 120 रुपए किलो मिल रहा है। महंगाई के मारे मजदूर कमाई के बजाय आटा हासिल करने के लिए तवील कतारों में लगे हैं। मजदूर लोग हैं, वो मजदूरी छोड़ के यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं लोग हैं। और ये 10 किलो का आटा है वो 648 रुपए का है, 15 किलो का ऐसे महंगा, 20 किलो का भी 2400 तक पहुँच गया। तो हुकूमत को चाहिए कि कम कम आटे के रेट तो कम कर दे वो। टंडोअलायार में आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी किलो आटा 123 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी आटे का हुसूल भी शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। 65 रुपए किलो आटा दे तो रहे हैं, पर ये खाने जैसा तो नहीं है। एक दफा हमने भी इस्तेमाल करके देखा है, आप देख सकते हैं अवाम को क्या आटा दे रहे हैं, ये कौन सा आटा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों में कमी के लिए इक़दामात किए जाएं और आटे के पॉइंट्स में भी इजाफा किया जाए। अहम अपडेट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। बात करेंगे, आसिम नसीर साथ हैं। आसिम, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज नए साल की इब्तिदा पर ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया है और उससे टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म लाहौर के दौरे पर आए हैं। इस मौका पर उन्होंने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल और खुसूसन पंजाब में इत्माद के वोट के हवाले से गुफ्तगू की है। ज़राए बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में इत्माद के वोट के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है राब्तों को मज़ीद तेज करने का फैसला किया है और अपनी जमात के रहनुमाओं को टास्क दिया है कि वो रकीन पंजाब असम्बली से राब्तों को तेज करें और दोनों जमातों को जो रकीन पंजाब असम्बली उन्हें लाहौर में पहुंचने की हिदायत भी की गई है। आसिम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान में अमरीकी, बरतानवी मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी सिफारतखानों की जानिब से साल नौ के तहनीती पैगामात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन व खुशहाली के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अमरीकी मिशन के पैगाम में कहा गया है कि वो हर फर्द को नए साल की मुबारकबाद देते हैं और गुज़िश्ता बरस में सिफारती मिशन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी करते हैं।
UAE सिफारत खाने का कहना था कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब इमारात का सिफारत खाना साल नौ पर सबको मुबारकबाद पेश करता है। बरतानवी सिफारत खाने ने पाक बरतानिया ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा करने वालों को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद दी, जबकि सऊदी सिफारत खाने की जानिब से भी दुनिया भर के लिए नए साल में अमन व तरक्की की ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। बॉलर्स के लिए मददगार विकेट तैयार कर ली गई है। कीवी टीम ने 3 घंटे नेट प्रैक्टिस की। दूसरे टेस्ट के लिए तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त रखा गया है। साल बदल गया, क्या कौमी टीम के हालात भी बदलेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने हराया, इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश किया, न्यूजीलैंड से भी गिरते पड़ते मैच ड्रॉ किया। पिछला साल होम ग्राउंड पर एक भी टेस्ट ना जीतने वाली बाबर 11 क्या इस बार मैच जीतेगी? दूसरे टेस्ट के लिए कीवी टीम ने स्टेडियम का रुख किया। मेहमान खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पहले टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले केन विलियमसन ने 1.5 घंटे नेट पर गुजारे। सरफराज अहमद के अलावा कौमी खिलाड़ियों ने आराम किया। विकेट कीपर बैट्समैन ने बैटिंग की मशकें और कीपिंग ड्रिल्स किए। फैसला कुन टेस्ट मैच की पिच बॉलर्स के लिए साजगार होगी। कीवी बैटिंग कोच ल्यूक रॉन्की ने कहा, विकेट मुख्तलिफ है, टॉस से पहले फैसला करेंगे, ज्यादा स्पिनर्स खिलाएं या फास्ट बॉलर्स। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। दूसरे टेस्ट के लिए तमाशाइयों की एंट्री फ्री रखी गई है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज 2011 में जीती थी।